हेलो एवरीवन। आइए आज हम अपने वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई सन 1861 में कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यास, नाटककार व चित्रकार और दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे अपनी माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने नाटक व कहानियां लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहीं। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं, केवल समय काटने के लिए उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया था। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी। इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना ही लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविन्द्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रुथ हेस्टिंग को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रुथ हेस्टिंग उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. ईट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और उन्हें पढ़ने को दी। ईट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखी। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गईं। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द ने संपूर्ण विश्व को मनमोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत में दिखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ एक महान रचनात्मक नहीं थे, बल्कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनाने का कार्य किया। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। धन्यवाद।